दोस्तों आधार कार्ड में अपडेट करने की जो आईडी आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में मिलेगी और आधार कार्ड में ऑनलाइन आप आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सकते हैं। आधार कार्ड अपडेट का मतलब होता है कि क्रिएशन, मतलब कोई भी चीज़ चेंज करना हो गया आधार कार्ड में, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे जेंडर अपडेट कर सकते हैं, फोटोग्राफ अपडेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट अपडेट कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी कस्टमर आते हैं जिनका मोबाइल नंबर भूल चुका है तो का नया मोबाइल नंबर आप उस आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि बिना किसी मोबाइल नंबर के अब आधार कार्ड से कोई भी काम आप नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपका आधार कार्ड लिंक करना होता है, तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी के माध्यम से ही लिंक होता है। तो मोबाइल नंबर आज के डेट में सबसे ज्यादा आधार कार्ड में लिंक हो रहे हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब कुछ भी अपडेट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपके ग्राहक आपके दुकान पे आएंगे और आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी अगर अपडेट की आईडी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें आधार कार्ड हम अपने दुकान से अपडेट कर सके, तो उसके लिए आपको आईडी की जरूरत पड़ती है, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो वीडियो का आप एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड में अपडेट का काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, जो होता है NSEIT के तरफ से आपको आधार टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, जहां पे ये सर्टिफाइड होता है कि आप जो आधार का काम करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। जैसे कि आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर कैसे कोई भी तो अपडेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए सुपरवाइजर और ऑपरेटर बनाए जाते हैं। सुपरवाइजर आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब कुछ अपडेट कर सकता है। साथ ही साथ नया आधार कार्ड भी बनाने की अथॉरिटी उनको मिल जाती है, मतलब कि सर्टिफिकेट होने के बाद उनको आईडी लेनी पड़ती है, तब ये आपको काम मिलता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, तभी आप ये सब काम कर सकते हैं। तो पहले आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद आईडी के लिए अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आपको अपडेट करना है तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे NSEIT के सर्टिफिकेट है, जहाँ पे आपका फोटो लगा होता है और उसके बाद आपका नाम होता है और उसके बाद आपका लेबल होता है कि आप मतलब सुपरवाइजर बने हैं या ऑपरेटर आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। जैसे ही दोस्तों आधार एग्जाम आप सर्च करेंगे, फर्स्ट में ही ऑप्शन आपको मिल जाता है आधार एग्जाम का, वेलकम टू लॉगिन पेज। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे NSEIT के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार और यहाँ पे टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल सर्टिफिकेट भी दिखाया गया है। जो सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया था कि सिंपल सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो ऐसा होता है। और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट ए न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे नए आए हैं। तो यहाँ पे आपको XML फाइल डाउनलोड करना होगा, जो आपके आधार का XML फाइल डाउनलोड होता है, जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद शेयर कोड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे आप सबमिट करके लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कैसे, तो जब आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ पे स्टेट जो भी आपका रहेगा वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, तो आपको आपका सेंटर मिल जाएगा, जिस सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है। और फॉर्म भरने के बाद 400 कुछ रुपये आपको यहाँ पे चार्ज लगता है NSEIT के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 420 या कुछ ऐसे ही चार्ज लगती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब सर्टिफिकेट मिल जाती है तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे रजिस्टर्ड में आपको दिया गया है कि CSC ई गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, मतलब बैंकिंग अगर आईडी है
तो भी आप मतलब आधार सेंटर की आईडी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय एनरोलमेंट एजेंसी के माध्यम से अगर आप आधार की आईडी लेते हैं तो सभी जगह ये सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस सर्टिफिकेट होने के बाद अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आपको लेके आए, जहाँ पे लिखा गया है कि सीएससी जिन लोगों के पास है वो आधार का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीएससी की आईडी है यहाँ पे, तो हम आधार का काम कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है यूसीएल। जब दोस्तों आप यहाँ पे यूसीएल सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सके कि आधार डेमोग्राफी अपडेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आधार डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं। मतलब कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड में, ठीक है। जो भी कस्टमर आते हैं तो उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको अप्लाई कैसे करना है, अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको सीएससी आईडी लेना जरूरी है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे कोई भी जनरल को आधार सेंटर नहीं मिल रहा है, तो अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आप आधार सेंटर ले सकते हैं और आधार का काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आपको करना क्या है जिससे कि आपको यूसीएल की आईडी मिल सके। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे हमें आईआईबीएफ की एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आईआईबीएफ, यहाँ पे आपके पास आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट जब आपके पास रहेगी, रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट आपके पास रहेगी तभी यहाँ पे आप आधार का काम कर सकते हैं। मतलब कि आधार के लिए बैंकिंग आईडी आपको लेना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ हम दिखा देते हैं कि सीएससी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जब आप दोस्तों सर्च करेंगे सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट का यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अभी आपको बैंकिंग आईडी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि यू आर नॉट ए सीएससी बैंक बीसी, मतलब अभी हम बैंक बीसी नहीं है, तो यहाँ पे हमें सीएससी की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अगर आप सीएससी आईडी नहीं लिए हैं तो सीएससी की रजिस्ट्रेशन पे आपको दिखा देते हैं कि आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट की कितनी जरूरत है अभी यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक बीसी सर्टिफिकेट होगा तभी आप सीएससी की आईडी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको बैंक बीसी नंबर भी आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए बैंक बीसी नंबर, क्योंकि दोस्तों देखिए सीएससी की आईडी तो कोई भी ले सकता है टीसी सर्टिफिकेट नंबर डाल के, लेकिन अगर आपके पास बैंक बीसी सर्टिफिकेट रहेगा तो ही आप सीएससी की आईडी यहाँ पे लेकर और आधार का सेंटर खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखाया कि अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके पास आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट होनी जरूरी है, जिसको बोला जाता है बीसीबीएफ सर्टिफिकेट, ठीक है। तभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखाया गया है कि सीएससी से अब यहाँ पे आधार सेंटर मिल रहा है और सीएससी कितने सीएससी सेंटर वाले आधार कार्ड बना चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,92,91,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे मतलब इतने आधार कार्ड बन चुका है, आधार कार्ड सीएससी से बनवा चुके हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिया गया। और भी बहुत सारी कंपनी है, मतलब एजेंसी है जहां से आधार कार्ड अभी तक बना है, अपडेट हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहां से अभी आपको सीएससी से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और आपको आधार सेंटर चाहिए ही चाहिए तो आपको यहाँ पे आधार में सबसे ज्यादा कमाई है, सबको पता है। तो वो आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे आपको आधार सेंटर लेने के लिए अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आपके पास सीएससी की आईडी होना जरूरी है, तभी आप आधार सेंटर खोल सकते हैं, नहीं तो नहीं खोल सकते, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। यहाँ पे आपको 50 रुपए में ही आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सकते हैं और अब 50 रुपए में ही आपको कुछ कमीशन भी मिल जाता है, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दे दिया। आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।